सो वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट ऑफ एसएससी एओएस। ठीक है, आज जो हमारा वो थर्ड चैप्टर शुरू हो रहा है जिसका नाम क्या है आपका टिशू। ठीक है, तो टिशू क्या होता है आपका, मतलब यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल होते हैं जो कि सिमिलर होते हैं आपके स्ट्रक्चर और सिमिलर होता है इनका फंक्शन। जैसे कि आपका ब्लड आ गया आपका, ठीक है, आपका क्या आ गया, मसल्स आ गए आपके। और जो फॉइलम जो होता है आपका, ये प्लांट्स में होता है आपका ये। ठीक है, ये पूछा जाता है कई बार कि फॉइलम किस में प्रेजेंट होता है, तो ये प्लांट्स में प्रेजेंट होता है आपका। अब प्लांट्स जो होते हैं हमारे वो कैसे होते हैं, स्टेशनरी होते हैं और फिक्स्ड होते हैं आपके, और इनको सपोर्टिव टिश्यू बोला जाता है। और ये डेड सेल्स होते हैं आपके। एनिमल्स जो होते हैं हमारे लिविंग सेल्स होते हैं और ये मोशन में होते हैं हमेशा आपके। ठीक है, तो इसमें बेसिकली टिश्यू में हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहले प्लांट टिश्यू, दूसरा होगा हमारा एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू हमारा पार्ट 1 में आएगा, एनिमल टिश्यू हमारा पार्ट 2 में आएगा। प्लांट टिश्यू से रिलेटेड 5 पॉइंट आपको याद रखना है, डायरेक्ट बनता है पेपर में क्वेश्चन। यहाँ पे वैक्यूल्स की कमी होती है, ठीक है, और वेरी एक्टिव होते हैं ये। डेंस साइटोप्लाज्म होता है, थिन सेल वॉल होती है इनकी, सेलुलोस वॉल होती है, क्योंकि सेलुलोस वॉल ही होती है इनकी। सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोस से बनी होती है। प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है, मतलब काफ़ी लार्ज मात्रा में होता है आपका ये। ठीक है, अब प्लांट टिश्यू में पहला आ गया हमारा मेरिस्मेटम टिश्यू क्या होता है हमारा। दूसरा होगा इसमें परमानेंट टिश्यू, और उसके बाद आएगा आपका क्या, कॉम्प्लेक्स टिश्यू आपका। ठीक है, तो पहला आ गया आपका मेरिस्मेटिम टिश्यू। देखिए मेरिस्मेटिम का जो अनदर नेम जो होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रोइंग। ठीक है, मेरिस्मेटिम का मतलब क्या होता है, मतलब मेरिस्टेमेटिक का मतलब होता है आपका ग्रोइंग। तो ये ग्रोइंग टिश्यू होता है आपका। और यहाँ पे जो ग्रोथ ऑफ प्लांट जो होती है आपकी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में आपकी अक्कर करती है। ठीक है, तो ये जैसे कि हमने एक ये प्लांट ले लिया, पौधा ले लिया आपका ये। ठीक है, तीन होते हैं इसमें, एक एपिकल होता है, लेटरल होता है और इंटरकैलरी होता है आपका। तो एपिकल जो होता है ये ग्रोइंग टिप में प्रेजेंट होता है आपका। ये फिर बेस ऑफ द ट्री में भी ये प्रेजेंट होता है आपका। ये इंक्रीज करता है क्या, लेंथ ऑफ द स्टेम्स एंड द रूट्स ऑफ द प्लांट्स को। ठीक है, फिर इसके बाद आ गया आपका इंटरकैलरी मेरिस्मेटिम आपका। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा आपका, नोड ऑफ द लीफ में प्रेजेंट होगा, या बेस ऑफ द लीफ में ये प्रेजेंट होता है आपका ये। फिर उसके बाद लेटरल मेरिस्मेटिम आ गया आपका, तो ये गिर्थ ऑफ द स्टेम या फिर रूट में ये प्रेजेंट होता है। ये भी इंक्रीज करता है लेंथ ऑफ द स्टेम्स एंड द रूट्स ऑफ द प्लांट्स, और इसको जो है कैबियम के नाम से भी जाना जाता है, कैबियम। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, दैट इज़ योर परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू जो होते हैं लूज़ करते हैं अपनी एबिलिटी टू डिवाइड। ठीक है, परमानेंट टिश्यू, देखिए कोई भी चीज़ परमानेंट है वो डिवाइड कभी भी नहीं होगी। इनकी परमानेंट शेप होती है, परमानेंट इनका साइज़ होता है, और परमानेंट ये फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं। ये दो प्रकार के होंगे आपके, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू जिसको आप एसपीटी के नाम से जानते हो। यहाँ पे एपिडर्मीज जो होती है, एपिडर्मीज मैंने आपको बताया था ये आउटर मोस्ट लेयर होती है आपकी किसकी, किसी भी सेल की। ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यूज जो आपकी प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स के बाहर जो होती है ना आपकी, वो एपिडर्मीज होती है और वो सिंपल परमानेंट टिश्यू की बनी होती है। पैरेंचाइमा जो है आपका मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू है, ये लिविंग सेल्स होते हैं आपके। और देखिए पैरेंचाइमा आपका मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू है, ये लिविंग सेल्स हैं आपके और लूजली अरेंज होते हैं आपके। यहाँ पे लार्ज स्पेस, देखिए पैरेंचाइमा में लार्ज स्पेस होता है बिटवीन द सेल, जिसको इंटरसेलुलर स्पेसिस के नाम से जाना जाता है, और ये स्टोर करते हैं किसको, फूड को। क्लोरेंचाइमा जो होते हैं आपके, ये कहाँ पे होते हैं आपके, क्लोरोफिल में होते हैं आपके ये। ठीक है, और ये हेल्प करते हैं आपकी फोटोसिंथेसिस, ये परफॉर्म करेंगे फोटोसिंथेसिस को। एरेंचाइमा आपका एरियल पार्ट्स, ये एक्वेटिक प्लांट्स में होते हैं आपके, और लार्ज एयर स्पेस होती है इनमें। कॉलिनचाइमा जो होता है फ्लेक्सिबल होते हैं, जो फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं किसी भी प्लांट्स को। ठीक है, और मैकेनिकल सपोर्ट करवाते हैं ये ग्रोइंग, प्लांट की ग्रो करने में। और जो सेल्स होते हैं हमारे इस तरह के टिश्यू के, वो कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं हमारे, इलोंगेटेड होते हैं और इरेगुलर थिकंड। ठीक है, इरेगुलर थिक होते हैं एट दी कॉर्नर से। स्कैलन चैमा जो होता है यहाँ पे प्लांट जो होता है हमारा हार्ड और स्टिफ होता है, ये पूछा जाता है स्कैलन चैमा का एग्जाम्पल, तो वो हस्क ऑफ कोकोनट होता है आपका। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट, तो जो सेल जो होते हैं हमारे स्कैलन चैमा में वो डेड होते हैं हमारे, और ये थिकंड होते हैं किसकी वजह से, लिग्नाइन की वजह से, क्योंकि लिग्नाइन जो होता है वो प्रोवाइड कराता है स्ट्रेंथ एंड द टेरिजिटी टू दी प्लांट्स। और ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है टेरिजिटी या रिजिडिटी टू दी प्लांट्स। अब जो प्लांट हमारे ड्राई हैबिटेट में होते हैं वो थिक एपिडर्मीज होती है, जो एरियल पार्ट में होते हैं वाटर रेजिस्टेंस लेयर होती है आपकी ये, क्योंकि ये हमें हेल्प कराते हैं अगेंस्ट लूज ऑफ वाटर, मैकेनिकल इंजरी से हमें करवाते हैं प्रिवेंट, और पैरासिटिक फंगाई से हमें ये प्रिवेंट कराते हैं। ट्रांसपीरेशन में वेपर, जहाँ पे वेपर का वेस्ट होता है आपका या एक्सक्रीशन, ग्यूटेशन में लिक्विड का वेस्ट और एक्सक्रीशन, ट्रांसपीरेशन में वेपर का और ग्यूटेशन में लिक्विड का वेस्ट और एक्सक्रीशन। अब देखिए जो पोर्स, पोर्स मतलब जो
छेद जो मिलते हैं आपको एपिडर्मीज में, मतलब आउटर लेयर में, उनको स्टोमेटा बोला जाता है, जहाँ से हम ट्रांसपीरेशन टेक प्लेस करते हैं। स्टोमेटा की शेप कैसी होती है? टू किडनी शेप सेल्स की तरह होती है। स्टोमेटा को हम गार्ड सेल भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से आपकी एक्सचेंज होती है गैसेस एटमॉस्फेयर के साथ। जो एपिडर्मीज जो होती है हमारी रूट्स की, वो कैसी लॉन्ग हेयर की बनी होती हैं, जो इंक्रीज करती है टोटल एब्जॉर्प्टेड सरफेस एरिया को। डेजर्ट प्लांट की जो एपिडर्मीज जो होती हैं ये हमारी थिक वैक्सी कोटिंग से बनी होती है, जो कि क्यूटिनिन होता है। यहाँ का जो केमिकल सब्सटेंस होता है हमें ये वाटर प्रूफ क्वालिटी के साथ प्रोवाइड होता है आपको, ठीक है। अब देखिए जो प्लांट हमारे ग्रो करते हैं ओल्डर, उनकी स्ट्रिप, उनमें जो स्ट्रिप जो होती है वो सेकेंडरी मेरिस्मेटिम की होती है, जो कि कोर्टेक्स में लोकेट होती है। सेल ऑफ कोक जो होता है इसमें वो डेड होता है आपका, और इसमें एक सब्सटेंस होता है जिसे सबीरीन्स भी बोला जाता है इनके वॉल्स में, जो कि हमें हेल्प नहीं कराता अलो, मतलब गैसेज और वाटर जो पास हो रहे हैं यहाँ से आपके, ठीक है। अब आ गया कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। मतलब ये क्या होता है? मतलब मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से जो है ये बना होता है और परफॉर्म करता है ये कॉमन ही फंक्शन। ये जाइलम और फोइलम की तरह आपको मिलेगा। जाइलम में ट्रैकिड और वेसल्स जो होते हैं, इनकी थिक वॉल्स होती हैं, डेड सेल होते हैं जब ये मिच्योर होते हैं तो, और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है इनका, और ये अलो कराते हैं, ट्रांसपोर्ट होता है यहाँ पे वाटर और मिनरल्स आपके वर्टिकली। जाइलम पैरेंचामा जो होता है स्टोर कराएगा फूड को और लिविंग सेल्स को, और जाइलम फाइबर सपोर्टिव इन फंक्शन होता है। पैरेंचामा का मतलब क्या होता है? स्टोर करवाना फूड। जाइलम पैरेंचामा आपके लिविंग सेल्स होते हैं, बाकी सारे हमारे डेड सेल्स होते हैं हमारे। फोइलम में आपको सीव सेल्स मिलेंगे, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फोइलम फाइबर और फोइलम पैरेंचामा। जो सीव ट्यूब्स होते हैं ट्यूबुलर सेल्स होते हैं और विद होल्ड वॉल्स होते हैं इसमें। फोइलम जो होता है ट्रांसपोर्ट कराता है आपके फूड्स को फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट्स, ठीक है। नेक्स्ट, जो हमारा फोइलम फाइबर जो होता है हमारा डेड होता है, बाकी सारे हमारे लिविंग होते हैं यहाँ पे जाइलम और फोइलम में। जाइलम हमारा यूनि डायरेक्शनल होता है और ये बाई डायरेक्शनल होता है। जाइलम में हमारा ट्रांसपोर्ट होता है फूड का और मिनरल्स का, वाटर का और मिनरल्स का, और यहाँ पे फूड का और वाटर का आपका ट्रांसपोर्ट होता है। ये वन वे फ्लो होता है, यहाँ पे टू वे फ्लो होता है आपका। यहाँ पे कोई भी आपकी एंड वॉल नहीं होती, यहाँ पे सेल के पास एंड वॉल होता है विद होल के साथ आपका, और यहाँ पे थिक वॉल होती है जो कि हमारी लिग्नाइन से बनी होती है, जो कि प्रोवाइड कराती है हार्डनेस एंड रिजिडिटी टू दी प्लांट्स, ठीक है। तो ये जो था आपका, ये था आपका, ये हमने टिश्यू पढ़ा, और टिश्यू का पहला पार्ट जो हमने प्लांट्स वो कंप्लीट कर लिया। कल हम करेंगे एनिमल्स के बारे में, या फिर एनिमल के बारे में हम पार्ट 2 जो है इसका वो लेकर आएंगे चैप्टर नंबर 3 का, ठीक है।